हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं वसीम अकरीम और आज हम जाने वाले हैं 2G का सेल है कुछ, उसके लिए हम जाने वाले। ये मेरी बाइक है जो कि तैयार है। आज 2G से रिलेटेड कुछ वर्क करने जाना है हमें। साइट सरसी नाम है साइट का। तो चलते हैं, आपको बताते हैं किस तरह का काम रहेगा। 2G में कुछ ड्रॉप्स सेल का वर्क है सरसी साइड में। जाते हैं, मालूम करते हैं कौन सा सेल है और आपको बताते हैं। दो सौ बढ़ा। दोस्तों पेट्रोल डलवा लेते हैं और फिर चलते हैं। दोस्तों पेट्रोल हमने डलवा लिया है और अब हम इसमें फर्स्ट ट्रिप सेट करेंगे, है ना। फर्स्ट कहाँ गई, ये है। जैसे इसको जीरो करते हैं कि कितनी अपनी रनिंग रहेगी, ये देखते हैं। ये जीरो हो गया तो कुछ 2.5 से 3 किलोमीटर में घर से यहाँ चल के आ गया, तो वो हम बाद में ऐड कर लेंगे। देखते हैं आज हमारा टोटल प्लान कितना, घूम के हम कितनी किलोमीटर में वापस घर पहुँचते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों निकलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं हमारे सफ़र की। तो दोस्तों अभी हम बड़ौदा आ चुके हैं और यहाँ से कुछ 12 किलोमीटर और दूर बचा है सरसी, जहाँ हमारी साइड है। और वहाँ बस पहुँचने में कुछ ही देर में पहुँचते हैं अपन, और फिर बाकी की बात आगे करते हैं और बताते हैं आपको 2G ड्रॉप सेल कैसे रिमूव किया जाता है, क्या समस्या रहती है उसमें। तो दोस्तों फाइनली ये हमारी साइड है सरसी, और ये जो है ये किले में लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं किला, सॉरी मतलब क्या बोलते हैं इसको, महल टाइप, किले ही बोल सकते हैं पुराने टाइम का। उसके अंदर लगी हुई है साइड मेरी। तो चलते हैं अंदर और बताते हैं आपको। तो दोस्तों फाइनली हम इस गेट से भी अंदर आ चुके हैं। ये हमारी साइड थी और ये हमारी बाइक खड़ी हुई है और ये साइड है हमारी। और एक और चीज़ मैं अब आपको बताता हूँ, इस साइड पे आया हूँ पुराने टाइम का एक किले टाइप, महल टाइप, जो भी अपन बोल सकते हैं, राजवाड़ा वगैरह उस तरह से बना हुआ। और ये बहुत ही समय पुरानी की एक कार यहाँ पे खड़ी हुई है, जो उस वक्त के प्रिंस राजा या कुंवर साहब अपन जो कह सकते हैं उनकी थी। और ये उनकी गाड़ी के नंबर है दिल VP 19847, लास्ट में शायद 5 या 6 और लिखा हुआ है, 5 होगा वो। ये बहुत ही पुराने टाइम की कार मिली है यहाँ पे देखने को अपने को। और ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, ये है। और ये दरवाज़ा है जो कि ताला लगा हुआ, और उधर बाइक खड़ी हुई है। और फाइनली ये हमारी साइड है। तो इस पे हमें 2G में कुछ वर्क करना है, जिसको कहा जाता है कि क्या काम था, 1 मिनट देखता हूँ। हाँ, इसको बताया जाता है 2G ड्रॉप सेल कहते हैं उसको। और पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये साइड हमारी किस एरिया में लगी है। मतलब ये पुराने टाइम का महल ही है, बहुत ही पुराने समय का। गेट सबसे बेस्ट इसका मुझे ये गेट लगा है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं अंदर और पहले एक्सेस लेते हैं टेक्नीशियन से, और फिर एक्सेस होने के बाद फिर बॉस से हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो काम है वो मैं आपको बताऊंगा कि 2G के जो ड्रॉप सेल का वर्क आता है, ख़ासकर कि रिगर्स जो रहते हैं मेरी तरह, RF रिगर्स या RF रिगर्स के लो, ओएनडम रिगर के लो, कि वो 2G ड्रॉप सेल का काम कैसे सही किया जाता है। अगर कोई अकेला रिगर साइड पे फंस गया है और उसे याद नहीं है, तो वो मैं बताता हूँ उसको। तो दोस्तों अब हम टेक्नीशियन से लेते हैं एक्सेस इस साइड का। ये साइड है हमारी सरसी, 2G ड्रॉप सेल के लिए हम यहाँ आए। तो टेक्नीशियन को मैं कॉल करता हूँ, अब उससे एक्सेस लेता हूँ, और उसके बाद हम चलते हैं साइड पे और काम करके बताएंगे, पूरा आपको समझाएंगे। और ख़ासतर जो मेरी तरह रिगर्स होते हैं, जैसे RF के रिगर्स होते हैं या ओएनडम के रिगर्स भी हम कह सकते हैं VI में, जिनको ड्रॉप सेल के बारे में पता नहीं है और अकेले रह गए, तो शायद वो मेरी वीडियो से सीख सकते हैं कि ड्रॉप सेल हम कैसे सही कर सकते हैं। जो ड्रॉप सेल रहता है, जैसे मतलब उसमें कुछ ड्रॉप्स आते हैं,
तो उसमें कुछ नहीं करना रहता है ज़्यादा, कुछ EDRU को अल्टा पल्टा करना रहता है, और वो कैसे करते हैं ये हम आपको बताते हैं। पहले लेता हूँ मैं एक्सेस, उसके बाद चलते हैं हम साइट के अंदर। ठीक है दोस्तों, एक्सेस तो हमारा हो चुका है। अब मैं आपको साइट के अंदर बताता हूँ क्या व्यू है, क्या कहानी है साइट की। मैं एक बार अंदर आ चुका था, लेकिन आपके लिए मैंने पूरी शुरू से करी है इसको वीडियो। ये एयरटेल का है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, वो लगा DG। और ये जो है ये भी आइडिया का है, और इससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं आज। और ये सब एयरटेल का सिस्टम है, वो जियो का है। और ये जो है, ये जो छोटा बॉक्स दिख रहा है आपको, ये जो छोटा बॉक्स दिख रहा है, हाँ, इसमें है मेरे को काम लगा देता हूँ थोड़ा सा, ऊपर से कोई सामान मिल जाए। ठीक है, हमारा हेलमेट लग चुका है। ये बॉक्स है, इसमें मुझे काम करना है इसको। ठीक है, मैं खोलता हूँ इसको। और यहाँ पे मेरे को सेकेंड सेक्टर में काम करना था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये सेकेंड सेक्टर में जो बीच वाला दिख रहा है, तीसरे नंबर पे एक RRU मिसिंग है। तो अब मैं मेरे बॉस से डिस्कस करता हूँ, और फिर मैं O&M इंजीनियर से भी डिस्कस करूँगा कि यहाँ पे मिसिंग है और इसी में ड्रॉप सेल आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें अभी मैं समझता हूँ, और फिर उनसे बात करके करते हैं अपन इसको। फिर मैं आपको क्या बात होती है वो बताता हूँ। बाकी ड्रॉप सेल में यही काम देता है। जैसे B सेक्टर में मेरा ड्रॉप सेल है, तो मुझे ये जो B सेक्टर, यानी कि पहले में 2 होते हैं, फिर दूसरे में 2 होते हैं, और तीसरे में 2 होते हैं। तो जैसे ये जो 2 हो गए, ये पहले को, और ये दूसरे के 2 होते हैं, और ये तीसरे के 2 होते हैं। तब दूसरे में जिस सेक्टर में मुझे इस वाले सेक्टर में काम करना है, अब इसमें मेरा पहले से ही एक EDRU मिसिंग है। तो मतलब इसमें ड्रॉप सेल आने ही है, क्योंकि इसमें EDRU ही नहीं है। अगर इसमें EDRU होता और ड्रॉप सेल आते तो शायद मैं उसको अल्टा पल्टा करता, या एक में ही करके देखता, या इधर से किसी को लगा के देखता, और वो फिर कुछ भी थोड़ी देर रखने के बाद या एक दिन रखने के बाद वो फिर चेक हो जाता है कि ड्रॉप सेल हमारे रिमूव हुए नहीं हुए। लेकिन यहाँ पे अब जो है मेरा ये EDRU ही नहीं है, मतलब इसी में फॉल्ट है। तो अब मैं बात करता हूँ O&M इंजीनियर से कि यहाँ का EDRU आप लगा नहीं रखा है। अगर लगा नहीं रखा है तो फिर जंपर क्यों अलग रख रखा है, या फॉल्टी हो गया तो आप निकाल के ले गए, या कुछ और हो गया। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि साइडों पर चोरी भी हो जाती है। तो अभी मुझे ऐसे ही लग रहा है कि या तो यहाँ चोरी हुई है, या O&M इंजीनियर ने लगाया नहीं होगा, या कुछ रीज़न्स होंगे। वो मैं एक बार डिस्कस करता हूँ इंजीनियर से, और उसके बाद आपको बताता हूँ क्या है क्या नहीं है। और ख़ास तौर पे ये रीगर्स जो मेरा ब्लॉग देख रहा हूँ उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा ये। तो दोस्तों, ये थी अभी कहानी, कुछ और ही चल रही है। यहाँ की एक मिसिंग है, इंजीनियर से बात हुई है, उनका कहना है कि स्वेपिंग कर दो। मैंने अपने बॉस से डिस्कस किया, वो बताएंगे ट्रैफिक वगैरह चेक करके। ऐसा होता नहीं, क्योंकि अगर ऐसा कर देंगे तो दूसरे सेल में ड्रॉप आएंगे, या तो किसी एक से ही एक में ही दोनों पोर्ट चलाएंगे। ये सारी कहानी है। अब थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा मुझे। बॉस का फ़ोन आता है, वो सही इंस्ट्रक्शन देंगे, फिर जो वो बोलेंगे वो मुझे साइट पे करना। उसके अलावा कोई काम नहीं करना, वरना हमारा RF डिपार्टमेंट अलग तरीके से चलता है। ट्रांसमिशन और कमीशनिंग के काम ट्रांसमिशन वाले जो होते हैं मेन वर्क, वो हमारी टीम, मतलब मेरे बॉस ही करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी उनका एक प्रमोशन भी हुआ, जिसके लिए वो अभी जाएंगे मुंबई ट्रेनिंग के लिए। बड़ी खुशी हुई इस बात के लिए। तो समझते हैं अब क्या होता है। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल में प्लानिंग ये हुई है कि ये पाना है 32 का। अभी ये जो है सबसे लास्ट वाला दिख रहा है आपको, ये जो सबसे लास्ट वाला है, इसको खोल के यहाँ लगाना है, और उससे जो है ड्रॉप सेल रिमूव हो जाएंगे। क्योंकि एक्चुअली वो जो लास्ट वाला सेक्टर है वो माइनस का है, तो उसमें इतनी प्रॉब्लम्स आएगी नहीं। और बाकी वो फ्रीक्वेंसी मतलब इसी वाले से थर्ड सेक्टर वो चला देंगे, तो इतनी कुछ प्रॉब्लम्स आएगी नहीं। ड्रॉप सेल रिमूव करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसके हिसाब से हमें काम करना था। तो अभी हम इसको इधर शिफ्ट करते हैं, और फिर हमारा काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम ये केबल वगैरह लगा के न उसको सही कर देंगे। तो ठीक है, मैं अभी तो मैं वीडियो में बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि फ़ोन एक ही हाथ से फ़ोन मेरा, और वो निकाल नहीं पाऊँगा। मैं दोनों कोशिश करता हूँ, अगर हो जाएगा तो बताता हूँ, नहीं तो फिर हम चेंज करने के बाद मिलते हैं। तो दोस्तों, ये हमने निकाल लिया है लास्ट वाला। अब इसको जो है हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसको इसमें यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। और ये जो जंपर है, हो सका तो वो इसमें पॉसिबिलिटी रखेंगे कि ये जो दिख रहा है खाली पोर्ट, इसमें लगाएंगे।
अगर ऐसा होता है तो, वरना अदरवाइज़ तो ये उधर ही लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो बताते हैं हम आपको बाकी कहानी। तो ये हमने इधर लगा दिया है फाइनली ये, और ये फिक्स लग गया है। और ये B3 की ये केबल जो है, ये इसको, ये जो B3 केबल है ये लगेगी यहाँ पे। एक्चुअली छोटा भी निकल रहेगा ना, ये भी हमने यहाँ फिक्स कर दिए। ये पावर केबल है, पावर केबल को सॉरी मैं बाद में लगाऊंगा पावर केबल को। और अब जो है ये इधर शिफ्टेड ये केबल वगैरह रहेंगी, ये मैं पूछता हूँ, डिस्कस करता हूँ, फिर ये केबल है उधर लगेगी, फिर हम इसको लगाते हैं। अब ये है RX आउट की केबल, ये लगेगी RX इन में, RX इन के 1 में, ठीक है। और ये है RX इन की केबल, तो ये लगेगी RX आउट के 1 में, मतलब ये यहाँ पे लगेगी। ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमें लगाना है जम्पर, ये वाला, ये जम्पर लगेगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। मेरा ये वाला जो जम्पर है जो खाली था, ये जो खाली वाला जम्पर था वो लगेगा यहाँ पे। लगाते हैं और फिर बताते हैं आपको कैसा क्या है। B पॉजिटिव का जो जम्पर है ये काफ़ी समस्या आती है इसको लगाने में, तो इसको लगाने के बाद हम मिलते हैं। थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम आ रही है इसको लगाने में। सो गाइस, ये जो RRU रीस्टार्ट हो रहे थे, अभी हमने इनको यहाँ से रीस्टार्ट दिए हैं। अब ये रीस्टार्ट हो रहे हैं, समझते हैं रीस्टार्ट में अब ये कितनी देर में आप आते हैं। कुछ 2-5 मिनट लगेंगे, तो उसका अपन वेट करते हैं। और तो यही रहता है ड्रॉप सेल में, 2G ड्रॉप सेल जो होता है उसमें ADRU या तो ख़राब रहता है, या उसमें कुछ ज़्यादा ड्रॉप्स वगैरह, मतलब कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो उसको सिर्फ पलटा करना रहता है। मतलब कुछ ज़्यादा हेवी काम है नहीं यहाँ पे, बस इतना से हेवी रहता है ये, बस कि इधर से निकाल के उधर, उधर से निकाल के इधर। जैसे कोई अगर RRU ख़राब हो गया तो उसको इधर से उधर करना, या अगर पूरी तरीके से ही वो फॉल्टी हो चुका है तो उसकी जगह नया लगाना, इसके अलावा कुछ काम नहीं होता है इसमें। तो आई होप के जो भी रीगर्स वगैरह या टेलीकॉम डिपार्टमेंट से जो भी देख रहे होंगे मेरा ब्लॉग, वो उनको ये समझ आएगा, पसंद आएगा मेरा ये काम। और बाकी मुझे सपोर्ट कीजिए, करें, शेयर करें एंड फॉलो तो होता नहीं है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें और चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों, और लाइक कमेंट करें, शेयर करें। तो ठीक है, थोड़ी देर वेट करते हैं कितनी देर में ये आ पाता है दोस्तों। फाइनली अभी करना ये है कि उससे तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं है, साइड हमारी डाउन हो चुकी है 2G की, तो जो पहले जैसा था वैसे ही करना पड़ेगा वापस। तो अभी मैं वैसे ही करता हूँ इसको। वैसे ये हुआ नहीं है, कल पंडम इंजीनियर आएंगे कल या परसों, तो फिर वो इस साइट को देखेंगे। अभी हमें ये इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि जो जैसा था वैसा ही कर दिया जाए। तो जैसे पहले साइट चल रही थी वो अब थी वो वैसा आ जाएगी, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि पूरी डाउन हो गई है। बस ये है कि अभी जो है पूरी डाउन हो चुकी है, तो वो वैसा कर देंगे तो वापस से पूरी साइड अप आ जाएगी। ठीक है, करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। जैसे अभी मैं आपको बता सकता हूँ, ये है वो क्या है, फ्रंट कैमरे से सब चीज़ें दिखेगी नहीं, तो मिलते हैं ये वैसे ही करने के बाद। तो दोस्तों जैसा हम यहाँ आए थे, जैसा था वैसा हमने कर दिया है। ये वाला DRU निकाल के हमने यहाँ लगाया था, जिससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था। ये वाला वापस DRU निकाल के यहीं पे लगा दिया है। और ये जो जंपर खुला था, खुले ही रहने दिया अपनों ने, मतलब बस जंपर का पोर्ट चेंज किया है, बाकी और कुछ भी यहाँ पर किया नहीं। अब थोड़ी देर वेट करते हैं, हम रीस्टार्ट करते हैं साइड पूछ के, फिर साइड अप आती है, फिर निकलते हैं अपन यहाँ से। बस आज का यही काम था हमारा। तो ठीक है दोस्तों, निकलते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हमने पूरी साइट को रीस्टार्ट के लिए थोड़ी देर के लिए बंद किया है। 1 मिनट बाद वापस इसको ऑन करेंगे तो सारी साइट फिर से अप आ जाएगी। फिर 10 मिनट और लगेंगे, फिर पूरी साइड अप आ जाएगी। उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से घर के लिए, वापस रवानगी लेंगे। तो इतने हम, हमारी ये कॉपी मैंने निकाल ली है, इसमें बाकी की सारी एंट्री कर लेता हूँ कि कल की भी एक्टिविटी की, क्योंकि मैंने इसमें लिखा नहीं था, है ना। तो मैं लिख लेता हूँ, अब एंट्री कर लेता हूँ मेरी पूरी कॉपी में, और फिर मिलते हैं। ये जो नीचे कर दिया था हमने, ये वापस ऊपर कर दिया, उसकी मैंने वीडियो ली नहीं, भूल गया था मैं। अब जो है हमारे जो सेक्टर है वो वापस से रीस्टार्ट होंगे। अभी हमें देखना है क्या है क्या नहीं है। तो ये 1 और 2 सेक्टर में पावर नहीं आया हमारा, समझते हैं इनका कि इनमें पावर क्यों नहीं आया। ठीक। तो दोस्तों आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ, सेफ्टी रूल के हिसाब से जो मुझे ट्रेनिंग में बताई गई। जैसे इस तरह झाड़ियाँ हैं,
और तो यहाँ पे तो खैर ज़मीन पे कोई ज़्यादा झाड़ी है नहीं, लेकिन हाँ यदि अगर किसी साइड पे अगर ज़्यादा झाड़ी होती है और उसमें आपको डर है कि कोई जिनावर या कोई जानवर अगर वहाँ छुप के बैठा हो, कुछ भी हो, XYZ कोई भी जानवर हो सकता है वो, जैसे बारीक जो इस तरह की घास वगैरह के जानवर होते हैं, तो वहाँ पे आपको चलने से पहले क्या करना है कि जहाँ आप चले ऐसे इस तरह से पैर को बजाते हुए आगे बढ़े। तो अगर कोई जानवर होता है तो वो आवाज़ सुन के दूर चले जाता है। ये हमें सेफ्टी ट्रेनिंग में ये चीज़ हमें स्पेशली समझाई गई थी बारिश की जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी, कि आपको जो अगर साइड पे जाना है और हल्की हल्की घास, ज़्यादा घास है तो वैसे तो आपको पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादा घास है तो उसको टेक्नीशियन से कह के, BSS से कह के उस घास को कटवाना है और उसके बाद आपको जाना है। मतलब आपने घास अगर कटवा दी तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा ऊंची है। बाकी अगर ज़्यादा घास वगैरह नहीं है और बारीक बारीक घास है जो आप जा सकते हैं, जैसे कि अपने सिर्फ जूते जूते जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो है वो हमें पैर को दबा के मतलब आवाज़ करते हुए चलना है। बस ये चीज़ें रहती है सेफ्टी के लिए। और जैसे ही साइड में जैसे हम इंटर होते तो हेलमेट पहन लिया, इस तरह की सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखना है। और बाकी अब ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, फुल ब्लॉग हो जाएगा, तो बस यही काम है। तो अब हम चलते हैं और साइड में हमने हमारी रीस्टार्ट कर दी है, बस अब आने वाली है, उसमें कुछ 10-15 मिनट लगते हैं। तो बाकी हमारा काम हो चुका है, तो अब हम निकलेंगे घर के लिए। जैसे साइड अप आ जाती है वैसे ही अब हम घर के लिए निकलेंगे। तो दोस्तों फाइनली अभी जो है हमारा सारा सेटअप अप आ चुका है। मैं आपको बताता हूँ बाकी की कहानी क्या थी। जैसे कि ये है, अब ये था अपना जो कि ये वाला सेक्टर अपना अपनी आ रहा था ना रीस्टार्ट मारने में। जैसे ड्रॉप सेल तो अपना रिमूव कर दिया है इसका, ये वाला सेक्टर अपना अपनी आ रहा था है ना। तो ये भी अब आ गया, ये ऑपरेशनल दिख रहा होगा आपको है ना। ये ऑपरेशनल, सभी में ऑपरेशनल आ गया। ये सारी सी चीज़ें डाउन हो गई थी, ये भी डाउन हो गया था, इसको भी अब अपनों ने सही कर दिया है। तो अब अपना फाइनली अब हो चुका है काम। मैं कब से कह रहा था कि अब निकलेंगे, लेकिन अब जो है अपना काम वो हो चुका है फाइनली कंप्लीट। तो अब हम चलते हैं यहाँ से घर। तो बॉस को अपडेट करना है, बॉस का फ़ोन जो है बिजी जा रहा है, अब उनको अपडेट करके बस निकल रहा है अपन। तो इतना सा काम रहता है ड्रॉप सेल का। और कुछ चेंजेस अगर रहते हैं तो आपके कोऑर्डिनेटर या आपके जो इंजीनियर रहते हैं वो आपसे करवा देंगे। बस इतना से ही हमारा काम रहता है। तो बस ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, बाकी तो कोई बड़ी बात नहीं है ड्रॉप सेल रिमूव करना। ठीक है, थैंक यू, आदाब, चलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों आज का यही काम था हमारा, तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर करिए।